बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हट के बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, ओरे चिपकली, ओरे चुंदर, रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, दूर करो ये टेंशन। हट के बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियाँ खोल के देखो दिल की खिड़कियाँ, इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, जरा जरा सी अनबन। हट के बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। 10 बज गए। इस घर में वक्त की किसी को कोई कीमत नहीं है। रूल्स, नियम, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं। देर रात तक टीवी और फिल्में देख देख कर सब बिगड़ गए हैं। क्या बिगड़ गया? दूध कितनी बार कहा उसे गर्म कर लिया करो। अरे बाबा, मैं दूध की नहीं बच्चों के बिगड़ने की बात कर रही हूँ। तो फिर बच्चों को गर्म कर लिया करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी तक नींद में हो क्या? क्यों, क्या बात है, इतनी नाराज क्यों हो? तो क्या करूं? देखो ना, अभी तक सब बच्चे सोए हैं, चाय भी ठंडी हो गई। वो तो होगी, दार्जिलिंग की जो है। हटो जी, सुबह सुबह जोक मत मारो। कैसा लगा? एक और सुनाओ। नहीं, जरा बच्चों पे ध्यान दो। सुबह से 10 बार उठा चुकी हूँ। अच्छा, बिस्तर से जगाती हूँ तो जाके फर्श पे सो जाते हैं। अब अगर फर्श से जगाऊंगी ना तो कंपाउंड में जाके सो जाएंगे। नहीं सोएंगे। पूछो क्यों? क्यों? अरे कंपाउंड में कितनी धूप है, वहां सोने के लिए गॉगल्स लगा के सोना पड़ेगा। तुम्हें तो हर बात मजाक लगती है। अब ये हाथ पे हाथ धरे क्यों खड़े हो? तो हाथ पे हाथ नहीं धरूं तो क्या पांव पे पांव रखूं? नहीं, देखो नॉर्मल इंसान तो हाथ पे हाथ रख के ही खड़ा होता है। तुम और नॉर्मल? जाओ मुंह धो के आओ, मैं बच्चों को जगाती हूँ। मोंटी, मामा मोंटे, मोंटी, 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 मोंटी उठो बेटा, 10 बज गए, उठो, चलो उठो। ऐसे नहीं उठोगे तुम। मोंटी, मोंटी उठो। अरे मॉम, पानी डालना ही था तो गर्म पानी डाल देती, नहाने का काम भी हो जाता। जाओ जाके ब्रश करके आओ जल्दी। उफ़, ओ, अभिषेक, अभिषेक उठो बेटा। अभिषेक, नया घर है, नया सोफा है और तुम सोफे पर पैर रख के सोए हो। चलो उठो बेटा, 10 बज गए, चलो। तो मैं क्या करूं, तो रोज बचते हैं। आज संडे है, सुनो तो मुझे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम इतने जल्दी उठ गए। देखो अभिषेक, विजय कितने जल्दी उठ गया। चलो तुम भी उठ जाओ बेटा। मम्मी कौन उठ गया? मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ, अभी तो आया हूँ। अरे जो सोए वो उठने रहे और तुम अभी सोने जा रहे हो? क्या रात भर घर के बाहर था? वो मैं उठ के जवाब दूंगा मम्मी। गुड नाइट। अरे हाँ, मुझे प्लीज 2 बजे तक उठा देना, बाहर जाना है। This is too much. सोनिया, सोनिया, रचना, चलो उठो। सोनिया, सोनिया उठो बेटी, 10 बज गए, उठो। चलो। मम्मी आज तो सोने दो, आज छुट्टी का दिन है। जिसे उठा वो सोना चाहता है। देख, अगर तू जैसी जवान लड़की सुबह तक सोती रही ना तो ससुराल वाले दूसरे दिन वापस भेज देंगे। चल उठ, और रचना को भी उठा जल्दी। रचना, रचना, तुझे लड़के वाले देखने आने वाले। हाय श्वेता, कैसी है तू? हाँ, अच्छा सुन, तू रोज डे में क्यों नहीं आई? हाँ, अरे पता है रोज तो डे ही होता है, मैं रोज डे गुलाब के दिन की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा सुन, तेरे रेडियो की आवाज थोड़ी कम कर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, रचना, तेरी की आवाज थोड़ी कम कर, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। श्वेता बोल, ये क्या हो रहा है ये सब? ये रेलवे स्टेशन बंद कर दो फोन। रचना, टेबल कर दो। क्या हो रहा है? अभिषेक, पैर नीचे। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये सब? तुम लोगों में डिसिप्लिन, नियम नाम की कोई चीज है या नहीं? किसी को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, किसी को अपने जिम्मेदारी का एहसास नहीं। क्या हो रहा है ये सब? ये घर घर ना होकर रेलवे स्टेशन बना रखा है। पिकनिक जाने की तैयारी हो रही है क्या? पिकनिक का?
देखो ना, सबने इस घर को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। तो फिर पिकनिक में जाने की क्या जरूरत है, यही मना लेते हैं। तुम भी इन बच्चों से कम नहीं हो। वो तो हूँ, इनका बाप जो। मजाक की भी एक हद होती है शेखर। पता है तुम्हारे लाड़ प्यार ने इन सबको बिगाड़ा है। अच्छा? देखो ना, सब अपनी मनमानी करते हैं। अब मैं तुम सबको नियमों पे चलना सिखाऊंगी। नियम? नियम क्या होता है? ओफो, रूल्स रूल्स। ओह, तो ऐसे हिंदी में बोलो ना। पता है, जब मैं छोटी थी तब हमारे घर में ऐसा नहीं होता था। पता है, पता है। क्या पता है? अरे तब तुम छोटी थी। मजाक बंद। खबरदार इस घर में कोई ऊंची आवाज में हंसा तो अब से इस घर में सिर्फ मेरे नियमों का पालन होगा। राइट। सुबह जल्दी उठकर ब्रश करना, वक्त बेवक्त खाना खाना भी मना है, वॉकमैन लगाकर घर में घूमना मना है, ऊंची आवाज में टेप बजाना भी मना है, जूते सही जगह रखो। ए यार, तुम लोग ने ये नोटिस बोर्ड पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा है, हाँ पढ़ा है यार। हाँ पढ़ा है यार, नियम का बोर्ड है। आज से हम सबको इस घर में इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा भी होगी। नियम नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करना। सोनिया, ये तुम्हारे लिए है। नियम नंबर 4, ये तुम्हारे लिए है, जोर से टेप बजाना बंद। नियम नंबर 5, रात को घर पे देर से आना मना है। विजय, ये तेरे लिए। और नियम नंबर 2 पढ़ा, वो तेरे लिए है, वक्त बेवक्त खाना खाना मना है, मोटे। और क्या अभिषेक, नियम नंबर 3 तेरे लिए है, घर में वॉकमैन लगाकर घूमना भी मना है। हाँ मालूम है। ये सब क्या हो रहा है यार? हम किसी हॉस्टल में तो नहीं आ गए? मम्मी का दिमाग खराब हो गया यार। पापा को और कोई नहीं मिली जो इनसे शादी की। मम्मी के बारे में कुछ बोला ना तो नहीं यार, मैं तो अपने पापा के बारे में बोल रहा था। क्या उन्हें और कोई नहीं मिल सकती थी? हाँ ये ठीक है, अगर मम्मी के खिलाफ कुछ बोला ना तो बहुत मारूंगा। नहीं यार, लेकिन अब हमारा क्या होगा? अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझे? तुम लोगों को थोड़ी आजादी क्या मिल गई, अपने जीने का अंदाज ही बदल दिया। लेकिन मम्मी, दिस इज नॉट फेयर। शट अप। जब कोई बड़ा बोलता हो तो बीच में बोलना बदतमीजी है, समझे? समझे? और हमें इन सब नियमों का पालन करना होगा। लेकिन आज मैं एक नियम तोड़ूंगा। क्या? अभी नियम बनाए हैं और अभी तोड़ना है? अरे भाई, मेरा वाला नियम इस नियम से पहले का है। कौन सा? लो, भूल गई? अरे शादी के पहले वाला नियम। शादी के पहले वाला? बच्चों, जरा उधर देखना। खामोश। पापा, डैड, पापा, डैड, मेरे बाप। क्या कर रहा है? कौन मर गया? आप, मुझे लगा कहाँ? हट! अरे मैं योगा कर रहा था, योगा। I was trying to relax. तो अगर कुछ दिन और ऐसे चला ना तो मैं फ्लैट हो जाऊंगा, फिर मैं डिस्को भी नहीं जा पाऊंगा। You are right. हाँ। डैड, आप तो घर के हेड हैं, आप ही मम्मी को समझाइए ना, प्लीज डैड। अरे बेटे, मैं हेड तो हूँ, लेकिन तुम्हारी ये मम्मी हेडेक है, हेडेक। मैं तो कहता हूँ तुम लोग जो जी में आया करो। हाँ, मैं तो चला। डैड भी मॉम से डरते हैं। तुझे आज पता चला? अरे यार, बहुत प्यासा। कोई इस प्यासे को पानी पिलाओ यार। क्यों? नियम नंबर 11 भूल गया क्या? खुद का काम खुद करो। देखो देखो, ये वक्त आपस में झगड़ा करने का नहीं है। हाँ? सोचो, रास्ता निकालो। सोचो। ये आइडिया, हाँ, इस बोर्ड को उठा के बाहर फेंक देते। ए गुड आइडिया, एक गुड आइडिया। हाँ, इससे तो अच्छा हो क्यों ना मम्मी को उठा के बाहर फेंक दे। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? नहीं, सुन। मेरा मतलब ये था कि क्यों ना मम्मी के दिमाग में ये जो नियम का आइडिया है उससे उठा के बाहर फेंक दे। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये करते हैं। पहले ऐसे करते हैं, पहले इस नोटिस बोर्ड का विसर्जन करते हैं, उसके बाद नई मम्मी का सर्जन करते हैं। हाँ, गुड आइडिया। चल। ये क्या हो रहा है? ये बोर्ड कहाँ ले जा रहे हो? ये हाँ, वो इसकी फोटोकॉपी करने जा रहे थे, डुप्लीकेट निकालने।
हमने सोचा इसकी कॉपी करवा के बांट ली ना, ताकि नियम अच्छी तरह याद हो जाए। कोई जरूरत नहीं है। जिसे नियम याद नहीं रहते वो मुझे आके पूछ ले। नियम याद करवाने के कई तरीके मेरे पास है। क्यों मोंटी, तुझे याद नहीं रहते? हाँ मॉम, मुझे सब याद है। वो विजय। ए, 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 मेरा नाम मत ले, ये आइडिया मेरा नहीं था। ये खामोश। देखा, वो खुद ही चिल्ला रही है। अब बोर्ड लगाओ। चल। रचना प्लीज लाइट ऑफ कर दे, वरना लाइट देखकर मम्मी आ जाएगी। 2 मिनट रुक ना यार। पता है कहानी में कितना इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहा है। हीरो हीरोइन की शादी होने वाली है, तो सुहाग रात शुरू होने दे। मैं अपने आप लाइट्स ऑफ कर दूंगी। अरे मम्मी को पता चल गया तो वो भड़क जाएगी। हीरोइन की मम्मी या अपनी मम्मी? ओफो, कम ऑन यार, अपनी मम्मी। तू जल्दी पढ़। अरे वाह, जब तुम फोन पर बातें करती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए चौकीदारी नहीं करती? अब तुम भी मेरे दरवाजे पर नजर रखो। क्या वक्त आ गया है, अपने ही घर में चोर बने हैं चोर। चोर? कहाँ है चोर? क्या हो रहा है? तुम लोग अभी तक जाग क्यों रही हो? नहीं नहीं मम्मी, हम तो बस यूं ही ऐसे ही हम तो ये पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे। बताओ तो क्या हो रहा है? बता। ये दो, ये पढ़ाई हो रही है? मिल्जन मून पढ़ रही हो? चुपचाप लाइट बंद करके सो जाओ। कहा था ना मैंने, मम्मी आ जाएगी। अब सो जा। मैं हूँ विजय। विजय भैया, इतनी रात को तुम घर में घुसे कैसे यार? वो खिड़की से। वो खिड़की से। डिस्को इसको गए थे नाचने गाने? नहीं तो क्या इतनी रात को मैं भजन करने जाऊंगा? चुपचाप खिसक लेते, नहीं तो मॉम आ जाएगी। चल। अभी लाइट क्यों ऑन की तूने? लाइट मैंने कहाँ ऑन किया? तो किसने ऑन की? मैंने। विजय, कहाँ थे इतनी रात तक? मम्मी, वो समीर है ना, उसका बर्थडे था आज, तो लेट हो गया। अच्छा, लेकिन समीर तो 1 महीने से लंदन गया है ना? अब मम्मी, मैं उसे लंदन फोन करने गया था। वो रात को हाफ रेट होते हैं ना। झूठ भी अच्छा बोल देते हो। डैडी पे गया हूँ। शट अप। और तुम क्या कर रहे हो इतनी रात तक? वो हाथ में क्या है पीछे? दिखाना, देखा कितना बदमाश है। नहीं मॉम, वो भूख लगी थी सुबह के लिए। खाने के वक्त कहते हो भूख नहीं है, और फिर बेवक्त खाते रहते हो। आई एम सॉरी मॉम। नियम तोड़ने की तुम दोनों को सजा मिलेगी। तुम दोनों कल घर के सारे मैले कपड़े धोगे, समझे? अरे पार्लियामेंट में तो वैसे ही एक इशू को सोचने में 5-5 साल लग जाते हैं, और फिर भी कोई हल नहीं निकलता। अच्छा, ये अपना घर है, इस तरह से घर का इंसल्ट नहीं करते। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो, मैं कितने दिन से खाया पिया ठीक से नहीं हूँ। मेरे दोस्त कहते कितना स्लिम हो गया है तू मोंटी, तुझे मॉर्निंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो। पता है, पहले मैं एक दिन में 2 नॉवल पढ़ लेती थी, लेकिन अब एक दिन में सिर्फ 2 ही पन्ने पढ़ पाती हूँ। पिछले 2 दिन से मेरे हीरो हीरोइन बेडरूम में घुसे हैं और अब तक बाहर ही नहीं आए। उफ़्फ़ो, अब तुम सब लोग किसी लंबी टीवी सीरियल की रिकैप की तरह इसी तरह बातें दोहराते रहोगे, कुछ सोचोगे भी? यार, मैं तो कहता हूँ हमें बगावत कर देनी चाहिए। बगावत? मैं मॉम से पूछ के आता हूँ। चुप बैठ। हाँ भैया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम हाथ में मशाले जलाएंगे और नारे लगाएंगे। लेकिन सिर्फ नारे लगाने से क्या होगा? तो फिर हम सत्याग्रह करें। सत्याग्रह? ये क्या है? मंगल, बुध, शनि, ये सब ग्रह के बारे में तो सुना है। ये कोई नया ग्रह है क्या भैया? सत्याग्रह मने सबसे बड़ी हड़ताल। ए, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग भूख हड़ताल कर दे? भूख हड़ताल? ये क्या होता है? अरे भूख हड़ताल यानी खाना पीना सब बंद। अरे वो तो मैं कर ही रहा हूँ। सोच लो यार, ये भूख हड़ताल खाने का काम नहीं है। अरे इडियट, ये भूख हड़ताल खाने का काम नहीं है, इसलिए तो इसे भूख हड़ताल कहते हैं। फिर भी और एक बार सोच लो। ए, सोचना वोचना कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब मेरे सौतेले भाइयों बहनों सुनो, अब हमें एक होकर अपनी एकता और ताकत दिखानी है। राइट राइट, ताली बजाओ। सॉरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। चलो बच्चों, खाना लग चुका है। नहीं मम्मी, हमारी भूख हड़ताल है। हाँ मम्मी, आज से आपके सभी नियमों के खिलाफ हमारी भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल जिंदाबाद। सारे नियम मुर्दाबाद। भूख हड़ताल है? अरे लेकिन आज तो मैंने तुम्हारे लिए ये गरम गरम गुलाब जामुन बनाए हैं। हाँ? भूख हड़ताल। क्यों याद नहीं? हमारी भूख हड़ताल है। हाँ,
मम्मी हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारी भूख हड़ताल है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। क्या शोरगुल है? मुझे तो लगा टीवी पे पार्लियामेंट न्यूज चल रही है। शिखा, ये माजरा क्या है? इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया है। बिल्कुल ठीक। कितनी बार कहा है कम से कम खाना तो अच्छा पकाया करो। आखिर कोई कब तक झेलेगा? मेरा नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। अरे बाबा, मेरी रसोई की वजह से नहीं, तो रूल्स डिसिप्लिन की वजह से। रूल्स? वो क्या होता है? वो नियम नियम। ओ, नियम? हाँ। तो ऐसे अंग्रेजी में कहो ना। बच्चों, तुम्हारी माँ जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है। नियम के बिना जीवन सूना। ठीक है? ये हुई ना बात। अगर नियम नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया के हर बात के पीछे एक साइंस है, एक डिसिप्लिन है। अरे जानवर भी कुदरत के बनाए नियमों पर चलते हैं और हम तो इंसान हैं। छोटी छोटी चींटी भी एक दूसरे के पीछे चलकर हमें नियम सिखाती है। और तुम्हें ये बातें बेतुकी और मजाक लगती है? समझो, अगर कल को सूरज सुबह निकलने का अपना नियम तोड़ दे तो दुनिया का क्या होगा? क्या होगा? दिन नहीं निकलेगा, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, और उसके बाद डिस्को से घर आने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पूरी रात डिस्को डिस्को डिस्को। लेकिन मुझे तो 24 घंटे नाइट लैम्प में नॉवेल पढ़ने पड़ेंगे। खामोश। अगर मैं नियमों पे ना चलूं तो इस घर का क्या होगा? किसी को टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा, ना खाना, ना नाश्ता, ना नहाने का पानी, कुछ नहीं। फिर देखती हूँ क्या होगा। शिखा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? इस घर को तो सचमुच पार्लियामेंट बना के रख दिया है। सब करो यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक होगा? क्या? वही, अरे तुम लोग भी नियमों से रहने के आदी हो जाओगे। और सब कहोगे सब ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी मम्मी तुम लोगों के नियमों के हिसाब से बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी। लेकिन पापा, हाँ। इस पार्लियामेंट में एक बार जो रूल पास हो जाना अरे तो... छोड़ मुन्ने पार्लियामेंट, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। लेकिन पापा, अरे देखो बेटा, ये नियम कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं। इसके लिए हम लोग भूख हड़ताल क्यों करें? भूख लगी है, खाना खाओ। लेकिन हम कोई पाबंदी में नहीं रहना चाहते। पापा, तो कौन कहता है रहो? कौन कहता है रहो? मैं तो कहता हूं क्या कर रहे हो दोनों? ये क्या किया तुमने? हाँ? इतना महंगा सेट तोड़ के रख दिया तुम लोगों ने। अकल है कि नहीं? तुम लोगों को नियम सिखाना बहुत जरूरी है। एक बार, दो बार, बार बार अकल ही नहीं आती। देखो ना, माँ बाप को तो नौकर समझ रखा है इन लोगों ने। तुम दोनों ने नियम तोड़ा है, पता है? I'm sorry, Daddy. आई एम सॉरी डैड, हम दोनों को माफ कर दो। क्या सॉरी? कोई सॉरी नहीं। इस घर में पानी सर से ऊपर जा चुका है ना? नहीं, इन दोनों को तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जाने दो ना शेखर, वो माफी तो मांग रही है बेचारी, माफ कर दो ना। क्या माफ कर दो? इन दोनों ने नियम तोड़ा है, इन्हें सजा भुगतनी होगी। सुनो, 7 दिनों तक रचना किसी से बात नहीं करेगी और 7 दिनों तक कोई भी इससे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। दैट्स ऑल। लेकिन शेखर, ये तो सरासर... खामोश। नियम नियम नियम, समझे? चलो। नियम 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 नियम। सुबह जल्दी उठकर ब्रश करना, वक्त पर खाना खाना, जूते जगह पे रखना। नियम नियम। रचना, 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 आंखें खोलो बेटा, मैं यहाँ हूँ, बोलो। मम्मा, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगी। मैं आपके सभी नियमों का पालन करूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। रचना, रचना, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। बेटा, रचना बेटा, आंखें खोलो। रचना, ये क्या हो गया इसे? ये ऐसा क्यों कर रही है? हाँ? मैं क्या बताऊं? मुझे लगता है 15 साल की अबला पर 85 साल की बुढ़िया का बोझ है। प्रेशर ऑन हेड, दिमाग में भूकंप, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। हाँ? ये ऐसा क्यों हुआ?
रूल्स, नियम, परिणाम दौरा। मैं क्या करूं? क्या करूं? तुम तो डॉक्टर हो, कुछ तो करो ना। शिखा, मैं डॉक्टर हूं, भगवान नहीं। इसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है, दुआ। कौन केस? मैं अभी आया। नहीं सुनो, इसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? म्यूजिक म्यूजिक। हाँ म्यूजिक, और वो भी लाउड म्यूजिक। नियमों को मारो गोली ना। शिखा, हैंडल विद केयर। मैं साइकियाट्रिस्ट से मिलके अभी आया। यहाँ से जाना नहीं। डोंट वरी बेटा, मैं अभी आता। तुम लोग यही हो ना? बी हियर बेटा, डोंट वरी। सोनिया, अभिषेक सुनो। रचना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक तुम यहाँ हो? क्या बात है, आज इतने शांत हो? मम्मी, आदमी के लिए नियम होते हैं, नियम के लिए आदमी। नाराज हो मुझसे? रचना सुनो, आज हम सब कोई फिल्म देखने जाते हैं। नहीं मम्मी, फिल्म तो रात को 12 बजे खत्म होती है ना, फिर आने में देर हो जाएगी। सुबह जल्दी भी तो उठना है, नियम जो टूट जाएंगे। तो क्या हुआ, एक दिन चल जाएगा। नहीं। सोनिया वो तुम्हारी सहेली है ना श्वेता, उसका फोन आया था, उसने फोन करने को कहा है। नहीं मम्मी, फोन पे ज्यादा बात करने से नियम टूट जाएगा ना। देखो ना मम्मी, जब से नियम की पाबंदी इस घर में आई है, चारों ओर शांति ही शांति छाई हुई है। आप यही चाहती थी ना? I'm sorry बच्चों, मुझसे गलती हो गई। अब मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगी। फिर से इस घर में हल्ला गुल्ला मचा, मुझे माफ कर दो। शिखा, दुनिया के सारे बच्चे जो करते हैं वही हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं। देखो, जब अपने पैरों पे खड़े होंगे तो खुद ही इन्हें जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। पाबंदी लगाना ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि इन पर बोझ बन जाए। सच है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। देखो, बच्चों को नियम समझाने का एक तरीका है। कौन सा? बताऊं? बच्चों, जरा उधर देखना। अच्छा चलो बता देता हूं। वो तरीका है प्यार। बस उन्हें समझने और समझाने की जरूरत है, लेकिन दिल से, दिमाग से नहीं। इसलिए प्यार